हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से, जो आपकी पेज नंबर 84, पेज नंबर देखिए यहाँ 84 और इधर देखिए पेज नंबर आपका है 85। यहाँ आपको 85 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 85 और 84 जो आपका दिया गया है, इस पेज पर स्वयं करके देखिए। इस दोनों पेज के ऊपर जो दिया गया स्वयं करके देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ एक दिया हुआ है, फिर इधर एक नीचे दिया गया है, 2 हो गया, और एक आपके पास यहाँ एक तीसरा ये जो दिया हुआ है, इस तीनों को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर समय रहा तो फिर इसके अगले पेज का जो है यहाँ पर, इसको कम से कम हम सॉल्व जरूर कर देंगे, ठीक है, अगर समय रहा तब। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो एक्सरसाइज है 5.1, उसको मैंने पहले ही समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें कह रहा है स्वयं करके देखिए का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होगा। इसका मतलब है कि कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होगा। 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या इकाई के स्थान पर 1 होगा। मैंने पहली वीडियो में, यानी कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इकाई स्थान और जो वंश प्लेस या फिर यूनिट प्लेस होता है वो किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया था। तो कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखो 23 है, 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के को समझाने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इकाई स्थान का मतलब होता है इसके जो नंबर दिया गया है, इसका पहला जो डिजिट है, पहला जो अंक है, इसी को हम लोग कहते हैं इकाई स्थान का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। तो एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखना है। क्या चीज याद रखना है सर। तो देखिए, जब आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चूंकि यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसको याद रखिएगा। देखिए, कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 0 रहेगा तो 0 ही। मतलब यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि अगर किसी नंबर के इकाई स्थान पर 1 हो तो जब उसका वर्ग किया जाएगा तो उस वर्ग में भी उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है तो जब उस संख्या का वर्ग निकाला जाएगा तो उसके इकाई स्थान पर 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 3 देख लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने, मैं आप फिर इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि 1 और 9 अगर रहेगा, 1 और 9 रहेगा तो जब वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से 2 और 8 अगर आपको दिखे लास्ट में, यानी कि इकाई स्थान पे, तो आपको समझ जाना है कि लास्ट में जब वर्ग करेंगे उसका तो लास्ट यानी कि इकाई स्थान पर 4 आएगा। उसी तरीके से 3 और 7 करेंगे रहेगा लास्ट में तो इसके इकाई स्थान पर 9 आएगा, और अगर 4 और 6 रहेगा, ठीक है, तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, और 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर 1 या 9 है तो 1 आएगा लास्ट में, 2 या 8 है तो 4 आएगा, 3 या 7 है तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि देखो 19 का स्क्वायर करो तो 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 गुना 19, जब आप इसको गुना करेंगे कितना आएगा 361 आएगा। लास्ट में 9 था, इकाई स्थान पर 9 था, तो जब वर्ग किया तो लास्ट में क्या आया, इकाई स्थान पर क्या आया 1 आया, यानी कि 9 रहेगा तो 1 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में देखो यहाँ 23 का स्क्वायर है तो चूंकि 3 है ना तो लास्ट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे इसका तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 7 है तो 7 का क्या होगा 9 होगा,
दो है तो दो का क्या होगा 4 होगा, एक है तो क्या होगा 1 होगा, 9 है तो 1 आएगा। हमसे क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा, किसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि 1 का और यहाँ 9 का, जब 1 और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो वहां पर 1 आएगा। देख सकते हो यहाँ पर बगल में भी दिया गया है आपको कि 1 है तो 1 आया, 9 है तो 81 आ गया, मतलब लास्ट में फिर 1 आया, 11 है तो 121 आया, मतलब फिर लास्ट में 1 आया, 19 है लास्ट में 300, इसका वर्ग करेंगे तो 361 आया, लास्ट में फिर 1 आया, 1 है तो लास्ट इसका जब स्क्वायर करेंगे 441 आ गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसमें भी लास्ट में, तो जब 1 या 9 रहेगा तो लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 9 यानी कि 61 और 39 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 61 का स्क्वायर और 39 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला, जो इसमें ये दिया गया है, निम्न में किस संख्या के इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि 4 या 6, 4 रहे या 6 रहे, तो आपको देखना है कि 4 और 6 अगर है तो आपको याद रखना है कि उसका जब स्क्वायर करेंगे ऐसे नंबर का, ऐसी संख्या का, तो वर्ग में यानी कि स्क्वायर में भी इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 है नहीं होगा, यहाँ पे 9 है नहीं होगा, यहाँ पे 4 है इसका हो जाएगा, यहाँ पे 6 इसका होगा, यहाँ पे 4 इसका होगा, यहाँ पे 6 इसका, क्योंकि 24 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इन सब में क्या होगा, इकाई स्थान पर 6 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। ठीक है, इनका जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 29 का स्क्वायर जो है इसके इकाई स्थान पर 6 आएगा, सॉरी 24 के स्क्वायर में, 36 के स्क्वायर में, 34 के और 26 के स्क्वायर में 6 लास्ट में इकाई स्थान पाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, देखो निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि अगर 1 0 रहेगा तो जब वर्ग करेंगे तो उसमें 2 0 आएगा, जब 2 0 रहेगा नंबर में और उसका जब वर्ग करेंगे तो 4 0 हो जाएगा। अगर 4 0 अगर है तुम्हारे संख्या में और जब उसका वर्ग कर रहे हैं तो 4 और 4 8 यानी कि टोटल 8 0 वर्ग में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर 1 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखो 3 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 3 6, इसका आंसर 2, इसका आंसर 4, इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखो ये जो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, जहां पे आपको वर्ग निकालना है, ये भी बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाले, तो वर्ग निकालना है 75 दिया गया है, तो 75 का वर्ग कैसे निकालोगे। देखो अब यहाँ पे जो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 75 है ना, तो 75 का स्क्वायर निकालेंगे ऐसे, 75 गुने 75, ठीक है, और इसको क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर साइड में गुना कर देंगे। सर देखिए 75 को 75 से गुना कर रहे हैं तो इतना 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 और 5 25 से करके गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। आपको वैसे निकालना है। देखो अब यहाँ पर 75, 105, 85 और 95, इसकी खास बात क्या है कि सबके इकाई स्थान पर 5 है, सभी के इकाई स्थान पर 5 है। तो कभी एक ऐसा नंबर आपको दिया जाए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, क्या हो, इकाई स्थान पर 5 हो, इकाई स्थान का अंक क्या हो, 5 हो। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि कोई नंबर आपको दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पर 75 का स्क्वायर निकालना है, इकाई स्थान का अंक क्या 5 है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को जो यहाँ पर आपको दिया गया है ना, इसको छोड़ के इसमें 1 बढ़ा के इससे गुना कर देना है। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब कि जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 को गुना करना है 8 से। आप कहते हैं कि सर यहाँ पर अगर 8 ही होता तो क्या करते, 8 को गुना करते 9 से, 5 रहता तो 5 गुना करते 6 से। तो देखो 7 को 8 से गुना करने कितना होगा, 56 होगा। और आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 106 है, तो देखो 106 है तो क्या हो जाएगा, 106 का स्क्वायर, सॉरी 105 है, 105 है, 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखो 5 25 तो ये लिखेंगे ये लास्ट में, और 10 है ना तो 10 को गुना करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा 110, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 85 है तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 8 है तो 8 को 9 से गुना करेंगे 72, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 95 है तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख देंगे, और 9 है ना तो 9 को 10 से गुना करो, कितना होगा 90, 9 दाएं के 90 यानी कि 90 से 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपका अगला है इस पेज नंबर 87, ठीक है, पेज नंबर 87 पे दिया गया है, इसमें पाइथागोरस ट्रिक है, इसको हम समझा चुके हैं, बट इसका जो क्वेश्चन है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। और 5.1 तो मैंने समझा ही दिया है, आई होप कि आपने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के एंड के बाद। ठीक है, चलिए
मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, स्पेशली उन बच्चों के साथ जिसकी मैथ कमजोर है, जो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उनसे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी जो है मैथ में जो है वो पावर बढ़ जाए और वो मैथ में तेज हो जाए, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।